जब भी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस एक पुरानी ऐतिहासिक किताब है, पर ऐसा है नहीं। चलिए आज समझते हैं कि एक संविधान असल में होता क्या है, क्योंकि ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने माने उदाहरण से, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो रूल बुक है, ये सिर्फ बड़े बड़े आदर्शों की बात नहीं करती। इसका सबसे जरूरी काम है सरकार के अलग अलग हिस्सों को बनाना, उन्हें एक ढांचा देना और सबसे अहम ये तय करना कि किसकी शक्ति कहाँ तक है। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। देखिए, संविधान एक सुप्रीम लॉ है, मतलब सरकार भी इसके नीचे है, इसके ऊपर नहीं। सरकार को भी इसके नियम मानने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि ये रूल बुक ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकती कैसे है? ये एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिसे हम अक्सर कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी नियंत्रण और संतुलन। ये आइडिया आया था महान दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू से। उनका कहना था कि पावर को कंट्रोल करने के लिए पावर को ही पावर के सामने खड़ा करना होगा। और इसी सोच ने अमेरिकी संविधान बनाने वालों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्होंने सरकार को 3 अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। इसे आप एक शतरंज के खेल की तरह समझ सकते हैं। नियम ऐसे बनाए गए हैं कि कोई एक खिलाड़ी, मतलब सरकार की कोई एक ब्रांच, पूरे बोर्ड पर कब्जा ना कर ले। हर ब्रांच के पास दूसरी ब्रांच की चाल को काटने की ताकत होती है। तो चलिए इस खेल की पहली चाल देखते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी कांग्रेस एक कानून पास करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है, वीटो। वो इस कानून को रोक सकते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कांग्रेस के पास भी एक जबरदस्त जवाबी चाल है। अगर वो चाहें तो 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को भी खारिज कर सकते हैं, मतलब अपनी बात मनवा सकते हैं। और फिर मैदान में आता है तीसरा और शायद सबसे अहम खिलाड़ी, जुडिशियल ब्रांच यानी अदालतें। ये एक रेफरी की तरह काम करती हैं। वो ये देख सकती हैं कि जो कानून बनाया गया है वो कहीं खेल के नियमों यानी संविधान के ही खिलाफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ठीक है, हमने अमेरिकी मॉडल को तो काफी अच्छे से देख लिया, लेकिन क्या हर देश की रूल बुक लिखने का यही एक तरीका है? क्या ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जटिल सिस्टम ही एकमात्र रास्ता है? यही सवाल हमें एक बिल्कुल अलग मॉडल की तरफ ले जाता है और यहीं से हमें संविधान बनाने के 2 अलग अलग तरीकों के बीच का एक बुनियादी फर्क समझ में आता है। तो यहाँ अमेरिका और यूके का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है अमेरिका का लिखित कठोर संविधान जिसे बदलना बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ है यूके का अलिखित और लचीला संविधान जो समय के साथ बदलता रहता है। ये सिर्फ लिखने या न लिखने का फर्क नहीं है, ये इस बात का फर्क है कि पावर काम कैसे करती है। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ लिखित और अलिखित का नहीं है। इसके पीछे 2 अलग अलग फिलॉसफी हैं, 2 अलग अलग सोच हैं कि एक संविधान का असल काम क्या होना चाहिए। तो क्या एक संविधान का काम सिर्फ खेल के नियम तय करना है, या फिर उसका काम ये बताना है कि समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसे जीतना कैसे है? यही सवाल हमें 2 तरह के संविधानों को समझने में मदद करता है। पहला है प्रक्रियात्मक संविधान या प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसे आप एक रेफरी की तरह समझिए। इसका काम है एक फेयर प्रोसेस बनाना, ये तय करना कि फैसले कैसे लिए जाएंगे। ये नहीं बताता कि क्या फैसला लेना है, बस ये बताता है कि फैसला लेने का सही तरीका क्या होगा। ये कैसे पर फोकस करता है। और इसके ठीक उलट है निर्देशात्मक संविधान या प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कोच की तरह है। ये सिर्फ नियम नहीं बताता, बल्कि ये एक विजन देता है, एक लक्ष्य तय करता है कि समाज को किस दिशा में जाना है, क्या हासिल करना है, इसका फोकस क्या पर होता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रक्रियात्मक, जिसका मेन मकसद है एक निष्पक्ष प्रोसेस बनाना। इसका फोकस है कि हम फैसले कैसे लेते हैं। दूसरी तरफ है निर्देशात्मक, जिसका लक्ष्य है एक साझा सामाजिक विजन को पाना। इसका फोकस है कि हम क्या मानते हैं। तो अब जब हम ये प्रक्रियात्मक और निर्देशात्मक का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए वापस अपने पुराने उदाहरण पर चलते हैं। अमेरिकी संविधान इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में फिट बैठता है? अमेरिकी संविधान क्लासिक उदाहरण है एक प्रक्रियात्मक संविधान का। इसका पूरा जोर एक ऐसी सरकार बनाने पर है जिसकी शक्तियां सीमित हों, और अगर कोई मतभेद हो तो उसे सुलझाने का एक प्रोसेस हो। ये नहीं बताता कि लोगों को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए।
और ये बात इसके बनाने वालों में से एक जेम्स मैडिसन के शब्दों में बिल्कुल साफ दिखती है। उन्होंने कहा था कि फेडरल सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं वो गिनी चुनी और परिभाषित हैं, जबकि राज्यों के पास जो शक्तियां हैं वो बहुत सारी और अनिश्चित हैं। मतलब साफ तौर पर शक्तियों को सीमित रखने का इरादा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम एक ऐसे समाज के लिए बना है जहां तरह तरह के लोग तरह तरह की सोच के साथ रहते हैं। ये किसी एक नतीजे पर पहुंचने की बजाय शासन चलाने की प्रक्रिया पर जोर देता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी प्रक्रियात्मक संविधानों में भी कुछ निर्देशात्मक बातें हो सकती हैं, जैसे कि अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स। तो आखिर में हम इसी बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक संविधान को कैसा होना चाहिए? क्या उसे एक न्यूट्रल रेफरी की तरह सिर्फ खेल के नियम लागू करने चाहिए, या फिर उसे एक कोच की तरह एक साफ विजन देना चाहिए कि समाज को जीतना कैसे है? इस सवाल का जवाब ही किसी भी राष्ट्र के चरित्र और उसके मकसद को तय करता है।